हाय एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और उम्मीद करता हूँ जो आपकी प्रिपरेशन है वो भी सही जा रही होंगी। आपको पता है कि हम प्रपोजिशन पढ़ रहे हैं जिसमें कि हमने 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड किए हैं। आज हमारा थर्ड वीडियो है जिसमें हम प्रैक्टिस सेट करेंगे। आई होप आपने पहला और सेकंड वीडियो देखा होगा, तब जाके आपको ये जो प्रैक्टिस सेट आज के जो सवाल है इनको आप समझ पाएंगे। ठीक है, आपको पता है कि प्रपोजिशन हमने पढ़ा, देन हमने टाइप्स ऑफ प्रपोजिशन पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद हमने जो कन्फ्यूजिंग प्रपोजिशंस होते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं सवाल में आने के, तो वो भी हमने पढ़े, जैसे कि एट वर्सेस इन वर्सेस ऑन में क्या क्या फ़र्क है। ठीक है, इनटू कब यूज़ होता है, ऑन कहाँ पे यूज़ होता है, बिसाइड और बिसाइड इसमें क्या फ़र्क है, ओवर वर्सेस एबो हमने पढ़ा, अंडर बिलो। तो सारे के सारे जितने भी कन्फ्यूजिंग प्रपोजिशंस थे तो उन सब को हमने पढ़ा। आज हम प्रैक्टिस सेट करेंगे। प्रैक्टिस सेट में थोड़ा डिफरेंट हम कुछ करेंगे। ठीक है, ठीक है, आप देखेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप कोई वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि हम जेकेपीएसआई का फ्री बैच यहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, और जो नोटिस हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो हमारे प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप में आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। उस ग्रुप में जुड़ने के लिए आप जाके इस जो व्हाट्सएप नंबर है इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और उस ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर। देखो, हमने जो कन्फ्यूजिंग प्रपोर्शंस पढ़े उसमें से हमने जितने भी कन्फ्यूजिंग प्रपोर्शन है वो सारे के सारे डिस्कस किए। ठीक है, तो इस प्रैक्टिस सेट के जरिए मैंने कुछ नए जो प्रपोर्शन होते हैं, जो फिक्स्ड प्रपोर्शंस होते हैं, फिक्स्ड जो फ्रेजल प्रपोर्शंस होते हैं, तो वो हम इसमें डिस्कस करेंगे ताकि आपको ए टू जेड जितने भी प्रपोर्शंस होते हैं वो आपको क्लियर हो जाएंगे। वरना अगर मैं प्रैक्टिस सेट में वही जो प्रपोर्शंस उनको इंक्लूड करता जो हमने ऑलरेडी पढ़े हैं तो उसका कोई मतलब था ही नहीं। तो यहाँ पे हम जो मिसलेनियस प्रपोर्शनल्स होते हैं, जो फिक्स्ड प्रपोर्शनल्स होते हैं, उनको यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे ताकि आपको जो प्रपोर्शन का सारा जो टॉपिक है वो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहला सवाल जो आपका है, द मैनेजर इंसिस्टेड डैश इम्प्लीमेंटिंग द न्यू पॉलिसी डिस्पाइट द टीम्स ऑब्जेक्शंस। बताओ इसमें क्या आएगा, ऑन, इन, एट या विद। बताओ, बताओ क्या आएगा इसमें। देखो, इंसिस्ट के साथ हमेशा क्या आता है, ऑन आता है। ठीक है, द मैनेजर इंसिस्टेड ऑन इम्प्लीमेंटिंग द न्यू पॉलिसी डिस्पाइट द टीम्स ऑब्जेक्शन। मतलब कि इंसिस्टेड ऑन का मतलब होता है व्हेन यू आर एडमेंट, मतलब कि आप बिल्कुल अपने जो आपने स्टैंड लिया है, जो आपका बिलीफ है उस पर आप बिल्कुल फर्म है। आप चाहते हैं कि आप जो पॉलिसी है उसको बिल्कुल आप इम्प्लीमेंट करेंगे, भले ही टीम की ऑब्जेक्शन हो तब भी जाके जो है आप इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इंसिस्ट के साथ जो प्रपोर्शन लगता है वो ऑन लगता है, इंसिस्टेड ऑन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, शी इज एडेप्ट डैश हैंडलिंग कॉम्प्लेक्स नेगोशिएशंस, एट, इन, विद या ऑन। बताओ क्या आएगा। देखो, एडेप्ट जो होता है आप याद रखेंगे, इसके साथ जो प्रपोजिशन आता है इट इज एट। ठीक है, इट इज एडेप्ट एट हैंडलिंग कॉम्प्लेक्स नेगोशिएशन। मतलब कि एडेप्ट एट का मतलब होता है जब आप उस चीज़ में महारत रखते हैं, स्किल्ड है उस चीज़ में, किस में, नेगोशिएशंस को हैंडल करना, उसमें आप बिल्कुल आपका स्किल है, आप माहिर है उस चीज़ में, तो उसको हम बोलते हैं एडेप्ट एट। ठीक है, तो एडेप्ट के साथ कौन सा फिर प्रपोजिशन लगता है, एट लगता है। ठीक है, उसके बाद द कमिटी इज कंपोज्ड डैश एक्सपर्ट्स फ्रॉम वेरियस फील्ड्स ऑफ, विद, बाय या इन। बताओ, ये भी हमने पढ़ा था। कंपोज्ड के साथ भी ऑफ लगता है, कंपोज्ड ऑफ आपने बहुत बार सुना होगा। सो इट इज ऑप्शन नंबर ए, कंपोज्ड ऑफ। जब भी हमने पढ़ा था ऑफ कब लगता है, पार्ट ऑफ ए होल। मतलब यहाँ पे पार्ट ऑफ ए होल क्या है, मतलब उसका मतलब क्या है, मतलब जो कम्युनिटी है इट इज होल, पार्ट से क्या है, एक्सपोर्ट्स। तो कहने का मतलब है जब बहुत सारे पार्ट्स एक एक चीज बनाते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसके साथ हम क्या लगाते हैं, ऑफ लगाते हैं। द कमिटी इज कंपोज्ड ऑफ एक्सपर्ट्स फ्रॉम वेरियस फील्ड्स। मतलब कि जो कमिटी है वो डिफरेंट एक्सपर्ट से बनी हुई है। ठीक है, तो क्या लगेगा, ऑफ लगेगा। ठीक है, ही वॉज एक्यूज डैश डैश नेग्लिजेंस इन हिज ड्यूटीज। बताओ, ऑफ, फॉर, विद या बाय। एक्यूज के साथ भी एक फिक्स्ड प्रपोर्शन लगता है। बताओ, ही वॉज एक्यूज ऑफ। ठीक है, एक्यूज्ड के साथ भी हमेशा ऑफ ही लगता है। ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ नेग्लिजेंस इन हिज ड्यूटीज। मतलब एक्यूज्ड ऑफ का मतलब क्या है, किसी पे कोई इल्ज़ाम लगाना। ठीक है, मतलब कि उस पर इल्ज़ाम था कि भाई वो जो ड्यूटीज़ है उस पर गफलत वो करता था, उसमें जो है नेग्लिजेंस दिखाता था। ठीक है, द नॉवल इज सेट डैश द बैकड्रॉप ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। बताओ, अगेंस्ट, इन, ऑन या ओवर। द नॉवल इज सेट, अगेंस्ट होता है इसमें। ठीक है,
द नॉवल इज सेट अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। सेट के साथ भी अगेंस्ट आता, इसका मतलब यहाँ पे क्या है भाई, जो नॉवल है उसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो किस पे लिखी गई है, फ्रेंच रेवोल्यूशन पे लिखी गई है। तो यहाँ पे भी क्या, यहाँ पे सेट के साथ क्या आता है, ये भी एक फिक्स्ड प्रपोर्शन है, सेट अगेंस्ट, ठीक है। द नॉवल इज सेट अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या है, द पॉलिसी इज एप्लीकेबल डैश ऑल एम्प्लॉयज रिगार्डलेस ऑफ देयर पोजिशन, टू, फॉर, विद या ऑन, बताओ। इसके साथ जो प्रपोजिशन आएगा डेट इज टू, द पॉलिसी इज एप्लीकेबल टू, मतलब कि जो पॉलिसी है ये हर किसी एम्प्लॉय के लिए एप्लीकेबल है, भले ही उनकी क्या पोजीशन है, ठीक है। तो एप्लीकेबल टू मतलब कि जो पॉलिसी है उन पे एप्लीकेबल टू का मतलब होता है ये उन पे इम्प्लीमेंट होती है, ठीक है। तो एप्लीकेबल के साथ भी टू आता है, द पॉलिसी इज एप्लीकेबल टू ऑल एम्प्लॉयज रिगार्डलेस ऑफ देयर पोजीशन, ठीक है। ही वॉज इंटरेस्टेड डैश द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजिंग द फंड। देखो ये जितने भी मैंने प्रपोर्शनल्स लाए हैं, मैंने कोशिश करी है कि वो हम जितने भी इंपॉर्टेंट जो फिक्स्ड प्रपोर्शनल्स होते हैं जो एग्जाम में आते हैं तो उनको यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं। अब हम जो एट है, इन है, इनटू है, वो यहाँ पे लाने का मतलब था ही नहीं, क्योंकि वो हमने ऑलरेडी जो हमने कन्फ्यूजिंग प्रपोर्शंस पढ़े थे उसमें हमने उनको ऑलरेडी डिटेल में पढ़ा था, उस पर एग्जाम्पल्स भी लाए थे। तो यहाँ पे जो सबसे बेस्ट चीज़ आपके लिए होता वो हम इन फिक्स्ड प्रपोर्शंस को यहाँ पे लगाते, ठीक है। तो ही वाज क्या हो गया, ही वाज इंटरेस्टेड विद होता है, ठीक है। इंटरेस्ट के साथ भी क्या लगता है, विद लगता है। ही वाज इंटरेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजिंग द फंड। इंटरेस्टेड विद का मतलब होता है जब आप किसी को जिम्मेदारी देते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं किसी भी चीज़ की, ठीक है, तो उसको जिम्मेदारी दी गई थी कि वो जो फंड है उसको मैनेज करे, ठीक। अच्छा एक और इंपॉर्टेंट है, द डिस्कशन वाज सेंटर्ड डैश द इम्प्लीकेशंस ऑफ न्यू लॉ ऑन, अराउंड, अबाउट, ओवर, बताओ। ये भी इंपॉर्टेंट है, द डिस्कशन वाज सेंटर्ड ऑन होता है, ठीक है। सेंटर्ड के साथ क्या आता है, ऑन आता है। मतलब कि सेंटर्ड ऑन का मतलब होता है जब भी आप कोई भी चीज़ डिस्कस कर रहे हो और कोई भी चीज़ मेन गोल होता है, मेन फोकस होता है, फोकस ऑफ डिस्कशन होता है, तो उसके साथ हम कौन सा क्या वर्ड यूज़ करते हैं, सेंटर्ड ऑन। मतलब कि जो डिस्कशन था वो किस पे सेंटर्ड ऑन था, उसका फोकस ऑफ डिस्कशन क्या था, इम्प्लीकेशंस ऑफ न्यू लॉ, ठीक है। तो ये भी चीज़ आप याद रखेंगे। शी इज कमिटेड डैश इम्प्रूविंग हर टीम्स परफॉर्मेंस, बताओ। कमिटेड के साथ एक प्रोपोर्शन आता है, बताओ आपको उसका नाम बताना है। शी इज कमिटेड टू होता है, ठीक है। कमिट के साथ हमेशा टू आता है। शी इज कमिटेड टू इम्प्रूविंग हर टीम्स परफॉर्मेंस, मतलब कमिटेड का मतलब को होता है कि बिल्कुल आप उस पर जो है डेडिकेटेडली आप फर्म डिटर्मिनेशन के साथ जो है ये चाहते हैं कि आपकी जो परफॉर्मेंस है टीम की उसको आप इम्प्रूव करें, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द साइंटिस्ट इज रिनाउंड डैश इज ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च फॉर, इन, विद, बाय। रिनाउंड के साथ भी एक प्रपोर्शन आता है, बताओ क्या है वो। रिनाउंड के साथ जो प्रपोजिशन आता है, इट इज फॉर, द साइंटिस्ट इज रिनाउंड फॉर हिज ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च। कहने का मतलब रिनाउंड फॉर का मतलब होता है जब भी कोई चीज़ पॉपुलर होता है, फेमस होता है किसी भी चीज़ को लेके, ठीक है, तो उसके साथ हम क्या यूज़ करते हैं, कौन सा वर्ड लगाते हैं, रिनाउंड फॉर, ठीक है। ही वॉज एग्जेम्प्टेड डैश द एग्जामिनेशन ड्यू टू हिज प्रायर एक्सपीरियंस फ्रॉम, ऑफ, विद या बाय। एग्जेम्प्टेड के साथ भी एक प्रपोजिशन लगता है, बताओ क्या लगता है। ही वॉज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम होगा, ठीक है। ही वॉज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द एग्जामिनेशन ड्यूटीज प्रेयर एक्सपीरियंस, ठीक है। एग्जेम्प्टेड फ्रॉम का मतलब होता है जब आपको किसी भी चीज़ से एक्सक्लूड किया जाता है, ठीक है। आपको एक मान लो कि छूट दी जाती है, मतलब कि उसको क्या मिली, एग्जामिनेशन से छूट मिली, उसको एक्सक्लूड किया गया क्योंकि उसके कोई पास कोई प्रायर एक्सपीरियंस थी, ठीक है। तो एग्जेम्प्टेड के साथ भी क्या लगता है भाई, एग्जेम्प्टेड फ्रॉम, ठीक है। द आर्टिस्ट इज एडेप्ट डैश कैप्चरिंग ह्यूमन इमोशंस इन हिज पेंटिंग्स, बताओ। ये हमने अभी पढ़ा था, एडेप्ट के साथ एट आता है, ठीक है। एडेप्ट एट मतलब मैंने आपको बोला एडेप्ट एट का मतलब होता है जब भी आप किसी भी चीज़ में स्किल्ड होते हैं, आपको उसकी वो स्किल होता है, आपको उसकी महारत होती है, तो एडेप्ट के साथ भी क्या लगता है, एट लगता है, ठीक है। अच्छा जी, द रिपोर्ट वॉज कंपाइल्ड डैश डेटा फ्रॉम वेरियस सोर्स, बताओ इसके साथ क्या आएगा। द रिपोर्ट वॉज कंपाइल्ड डैश डेटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। द रिपोर्ट वॉज कंपाइल्ड फ्रॉम,
इट वॉज कंपाइल्ड फ्रॉम, मतलब कि जो रिपोर्ट था वो कंपाइल किया गया था डिफरेंट, जो डेटा था फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज से आपने उस डेटा को कलेक्ट किया और रिपोर्ट बनाए, ठीक है। तो कंपाइल के साथ भी क्या लगता है, कौन सा प्रपोजिशन लगता है, फ्रॉम लगता है। द रिपोर्ट वॉज कंपाइल्ड फ्रॉम, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, शी इज एनवियस डैश हर कुलीग इज रैपिड एडवांसमेंट, बताओ क्या आएगा। इसके साथ भी एक फिक्स प्रपोजिशन लगता है, क्या लगता है, शी इज एनवियस ऑफ होता है, ठीक है। शी इज एनवियस ऑफ होता है, शी इज एनवियस ऑफ हर कोलीग इज रैपिड एडवांसमेंट। अच्छा, एक और वर्ड है एनवियस के बदले, जेलस, जेलस के साथ भी ऑफ आता है, शी इज जेलस ऑफ, ठीक है। शी इज एनवियस ऑफ, तो इसका मतलब क्या है कि भाई उसको जलन हो रही है कि जो उसकी कोलीग है वो बिल्कुल करियर में आगे बढ़ रही है, तो उसको हसद आ रहा है, उसको जलन हो रही है, ठीक है। तो एनवियस के साथ भी ऑफ आता है और जेलस के साथ भी ऑफ आता है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है, द बिल्डिंग इज कंप्लाइंट डैश द लेटेस्ट सेफ्टी रेगुलेशन, बताओ। द बिल्डिंग इज कंप्लाइंट डैश द लेटेस्ट सेफ्टी रेगुलेशंस, तो इसके साथ जो कंप्लाइंट के साथ जो प्रपोशन आता है दैट इज विद। द बिल्डिंग इज कंप्लाइंट विद, और कंप्लाइंट विद का मतलब क्या होता है, जब आप जो एडहेयर करते हैं पॉलिसीज को, ठीक है, जो सेफ्टी रेगुलेशन है उस बिल्डिंग ने उसको क्या किया, एडहेयर किया, पॉलिसी को फॉलो किया, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कंप्लाइंट विद, मतलब एडहेयर टू द पॉलिसीज, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द सक्सेस ऑफ प्रोजेक्ट इज कंटिंजेंट डैश द टीम इज डेडिकेशन, बताओ। द सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट इज कंटिंजेंट डैश द टीम इज डेडिकेशन, इट विल बी ऑन, ठीक है, कंटिंजेंट ऑन होता है। द सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट इज कंटिंजेंट ऑन, मतलब कि इट इज डिपेंडेंट ऑन टीम डेडिकेशन, जितना टीम अच्छे से डेडिकेट करेंगी, टीम एफर्ट्स डालेंगी, उतना ही जो है प्रोजेक्ट का क्या होगा, सक्सेस होगा, ठीक है। तो इट विल बी कंटिंजेंट ऑन। इसके बाद क्या है भाई, शी हैज रेपुटेशन डैश बीइंग पंक्चुअल, शी हैज रेपुटेशन डैश बीइंग पंक्चुअल फॉर ऑफ विद अबाउट, शी हैज रेपुटेशन, बताओ। रेपुटेशन के साथ भी फॉर लगता है, हाँ फॉर लगता है, ठीक है। मतलब ये इसका मतलब क्या, रेपुटेशन फॉर्मिंग का मतलब कि वो जानी जाती है, जब भी आप किसी भी जो आपकी इमेज होती है सोसाइटी में, उसी को हम बोलते हैं क्या, रेपुटेशन, ठीक है। तो मतलब इसके साथ क्या लगता है, फॉर लगता है, ठीक है। ही वॉज ओब्लिवियस डैश द कॉमोशन अराउंड हिम, बताओ क्या आएगा। ही वॉज ओब्लिवियस डैश द कॉमोशन अराउंड हिम, ही वॉज ओब्लिवियस टू होता है, ठीक है, ही वॉज ओब्लिवियस टू होता है। ऑप्शन नंबर ए। ओब्लिवियस का मतलब, ओब्लिवियस टू का मतलब होता है अनअवेयर, मतलब कि उसके बाहर क्या, अराउंड उसके इर्द गिर्द क्या हो रहा था, वो ओब्लिवियस था, वो अनअवेयर था, उसको पता ही नहीं था, ठीक है। तो ओब्लिवियस के साथ भी क्या लगता है, टू लगता है, ठीक है। शी इज मैरिड डैश ए फेमस आर्टिस्ट, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि मैरिड के साथ क्या आता है, बताओ। शी इज मैरिड डैश ए फेमस आर्टिस्ट, शी इज मैरिड टू ए फेमस आर्टिस्ट, ठीक है। शी इज मैरिड टू ए फेमस आर्टिस्ट, मैरिड के साथ भी क्या लगता है, टू लगता है। अच्छा बताओ यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें आप ध्यान रखेंगे, शी इज प्रोफिशिएंट डैश सेवरल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स इन एट विद ऑन, बताओ। शी इज प्रोफिशिएंट डैश सेवरल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। देखो आप कहीं बहुत कुछ सोर्सेस है, आपको कहीं पे लिखा होगा शी इज प्रोफिशिएंट एट, शी इज प्रोफिशिएंट इन, अब लेकिन इसका जो सही जवाब है इट इज प्रोफिशिएंट विद होता है, ठीक है। इसमें आप थोड़ा नोट करेंगे, देखो विद कहाँ पे लगता है, कभी कभार आपको आप देखेंगे कि शी इज प्रोफिशिएंट विद भी होता है, कभी कभार आपको लगेगा देखेंगे कि शी इज प्रोफिशिएंट एट भी होता है, कभी कभार आप देखेंगे शी इज प्रोफिशिएंट विद भी होता है। अब प्रोफिशिएंट इन कब लगता है वो आप नोट करेंगे, इन तब लगता है जब आप किसी सब्जेक्ट एरिया की बात कर रहे हैं, जब आप फील्ड ऑफ स्टडी की बात कर रहे हैं तो इन लगता है, ठीक है। सब्जेक्ट की बात करेंगे या फील्ड ऑफ स्टडी की बात करेंगे, जैसा कि शी इज प्रोफिशिएंट इन मैथमेटिक्स, शी इज प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश या इन मैथमेटिक्स, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ क्या लगता है, प्रोफिशिएंट इन लगता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब ऐड कहाँ पे लगता है, आई होप ये आपने नोट किया होगा, इसको आप नोट करेंगे। प्रोफिशिएंट ऐड कब लगता है, ऐड लगता है जब आप किसी स्पेसिफिक एक्टिविटी की आप बात करें, किसी स्पेसिफिक टास्क की आप बात करें, टास्क, ठीक है, एक्टिविटी।
जैसा कि शी इज प्रोफिशिएंट एट प्लेइंग चेस, शी इज प्रोफिशिएंट एट ड्राइविंग, ठीक है, शी इज प्रोफिशिएंट एट प्लेइंग क्रिकेट, या शी इज प्रोफिशिएंट एट प्लेइंग चेस, शी इज प्रोफिशिएंट एट ड्राइविंग। जब भी किसी स्पेसिफिक एक्टिविटी की बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक टास्क की बात कर रहे हैं, तो प्रोफिशिएंट एट लगता है, ठीक है। नेक्स्ट की अगर हम बात करेंगे, प्रोफिशिएंट विद कब लगता है, प्रोफिशिएंट विद कब लगता है भाई, जब भी हम किसी टूल या इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं, टूल या इंस्ट्रूमेंट, तो यहाँ पे क्या है, ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ क्या लगता है, ये भी एक मतलब यही तो इंस्ट्रूमेंट है, टूल है, तो इनके साथ क्या लगेगा, विद लगेगा। शी इज प्रोफिशिएंट विद होता है, ठीक है, शी इज प्रोफिशिएंट विद सेवरल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, शी इज प्रोफिशिएंट विद द वायलिन, शी इज प्रोफिशिएंट विद द गिटार, ठीक है। जब भी आप टूल इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं तो विद लगता है। आई होप आपको अब ये क्लियर होगा, इन कहाँ पे लगता है, एट कहाँ पे लगता है और विद कहाँ पे लगता है, काफी इंपॉर्टेंट था ये, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, द मूवीज डिफरेंट डैश व्हाट आई एक्सपेक्टेड, बताओ इसके साथ क्या लगेगा, द मूवी इज डिफरेंट फ्रॉम होता है, ठीक है, द मूवी इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई एक्सपेक्टेड। जब भी आप दो को कंपेयर करेंगे तो फ्रॉम आता है, द मूवी इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई एक्सपेक्टेड, तो ये इसके साथ रिलेवेंट है, डिफरेंट फ्रॉम यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, ही इज अफ्रेड डैश स्पाइडर्स, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने बहुत बार सुना होगा, अफ्रेड के साथ क्या आता है, ऑफ आता है, ठीक है। ही इज अफ्रेड, अफ्रेड का मतलब होता है डर लगना, ठीक है, ही इज अफ्रेड ऑफ स्पाइडर्स। द बुक डेल्व्स दैश द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ह्यूमन नेचर इनटू इन अबाउट विद, बताओ द बुक डेल्व्स के साथ क्या आएगा, द बुक डेल्व्स इनटू होता है, ठीक है, द बुक डेल्व्स इनटू, द बुक डेल्व्स इनटू कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ह्यूमन नेचर, मतलब डेल्व्स इनटू का मतलब होता है कि डिटेल कोई एक्सप्लेनेशन, डिटेल के साथ एक्सप्लेनेशन के साथ कोई भी चीज आप कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं डेल्व्स इनटू, ठीक है। ही इज accustomed डैश वेकिंग अप अर्ली, बताओ बताओ क्या आएगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ही इज accustomed टू होता है, ठीक है, accustomed टू, सॉरी फॉर pronouncing it the different way, so he is accustomed to waking up early, ठीक है। तो क्या आएगा, टू आएगा, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट, ये वाला भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये वाला भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो accustomed के साथ हमेशा क्या आता है, टू आता है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्या है, शी इज एंगेज डैश न्यू प्रोजेक्ट, बताओ वो एंगेज है एक नए प्रोजेक्ट में, जब हम मैं की बात कर रहे हैं तो क्या आएगा, इन आएगा, शी इज एंगेज्ड इन, शी इज एंगेज्ड इन न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अब ये जो सवाल 5 है ये आपके लिए होमवर्क रहेंगे, इनको आप खुद से प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। और ये जो पीडीएफ है ये हम प्रीमियम ये आप नोट करेंगे, ठीक है। तो बाकी जनों को हम पीडीएफ प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो तो ऑब्वियसली उनको पीडीएफ पे वो देखेंगे ही। एंड ये जो हम प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करें, अगर आपको उस ग्रुप से जुड़ना है तो आप जाके इस व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके उस ग्रुप से जुड़ सकते हैं, ठीक है। बाकी क्लासेस भी चल रहे हैं, मैथ, रीजनिंग, अर्थमेटिक मैथ, एडवांस्ड मैथ, रीजनिंग का, आपका हिस्ट्री का चल रहा है, ठीक है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा कि भाई यहाँ पे एक फ्री बैच चल रहा है, फ्री वीडियो लेक्चर्स हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। इतने एफर्ट्स डाल रहे हैं, इतने एफर्ट्स के साथ हम इन पीपीटीज को बना रहे हैं और आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो काफ़ी यू नीड टू सपोर्ट, यू नीड टू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दीज वीडियोज एंड ऑल्सो शेयर विद द फ्रेंड्स हु आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, एंड यू शुड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल सो डैट कि आपको जो ये जो वीडियोस हैं बिल्कुल जो है आपको नोटिफिकेशन मिले और आपको एकदम से जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलेंगे और आप इनको जो है बिल्कुल जो है पहले देखेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।